हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी के बारे में पढ़ने वाले। दोस्तों, जो वीबीटी थ्योरी होती है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, उसकी जो भी कमियां थी, उस कमियों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक नया सिद्धांत आता है जिसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों आपको बताता है कि संकुलों का निर्माण कैसे होता है, मतलब संकुलों के निर्माण के बारे में, और साथ में स्पेक्ट्रा होता है उसकी सफलतापूर्वक इसकी व्याख्या देता है। और मेन बात दोस्तों ये है कि जो वीबीटी थ्योरी में हमने देखा था कि जो प्रबल लिगेंड और जो दुर्बल लिगेंड होता है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाते हैं और नहीं करवाते हैं, इसके बारे में डिटेल से जो जानकारी देता है वो कौन सा देता है, सीएफटी सिद्धांत। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीबीटी थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो देख के आइए ताकि आपको जो कमियां थी वो पता चल जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत होता है इसका प्रतिपादन किसने किया था, वैज्ञानिक कौन है इसका प्रतिपादन करने वाला। दोस्तों, अगर मैं प्रतिपादन की बात करूं तो इसका प्रतिपादन किया था बेथे ने। किसने किया था? बेथे, इंग्लिश में बोलते हैं एच बेथे। ये किया था 1929 में। ठीक है, बाकी संतों को ही हम यहाँ पर हिस्टोरी नहीं पढ़ रहे, याद रखिए तो रखिए, बाकी वैज्ञानिक का नाम याद रखिए, बेथे। ठीक है दोस्तों, हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डी कक्षक के बारे में जानकारी दे देता हूँ। अगर आप लोग दोस्तों डी कक्षक के बारे में जानते हो तो डी कक्षक होता है, इसके अंदर 5 कक्षक होते हैं। मतलब हालांकि डी उपकोष बोलते हैं इसको, डी उपकोष होता है, इसके अंदर 5 कक्षक होते हैं। इन पांचों कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो दोस्तों कैसी होती है, एक समान होती है, बराबर होती है। तो फिर इसको बोलते हैं दोस्तों समभ्रष्ट कक्षक। इसको क्या बोलते हैं हम? समभ्रष्ट कक्षक, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं इसको। जब वह डी कक्षक किसी भी आपका डी संक्रमण तत्व होता है वो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में आता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो अपना पढ़ रहे संकुल, उसमें वो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में आता है। तो फिर इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो कौन दे रहे? लिगेंड। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। मान लेते हैं हमारे पास में कोबाल्ट है, उस कोबाल्ट को ऐसे बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं जो कि है वो लिगेंड के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। कौन हो जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। और इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं? लिगेंड। और लिगेंड के रूप में कौन है आपका? फ्लोरीन। तब इसके अंदर जो भी समभ्रष्ट कक्षक था, जब वो अकेला था तब, मुक्त अधातु आयन था तब, इसकी बात करेंगे तो समान ऊर्जा के कक्षक थे। बट दोस्तों, जब ये लिगेंड होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन दे करके ये उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो जब भी आपके लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने आते हैं तब उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। यदि आपका लिगेंड होगा दोस्तों वो बहुत तगड़ा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो भी डी कक्षक थे, जो समभ्रष्ट कक्षक थे, उनकी समभ्रष्टता होती है वो टूट जाती है, डीजेनरेंसी टूट जाती है, जिससे वो कक्षक होते हैं वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं। यदि आपका लिगेंड होता है वो दोस्तों कैसा है? कमजोर है, तो फिर टूटते तो हैं, अलग तो हो जाते हैं, विपाटन तो हो जाता है इनका, बट थोड़ा बहुत कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है या फिर दुर्बल लिगेंड है। मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं डेफिनेशन भी बाद में बताऊंगा आपको, पहले कॉन्सेप्ट को समझाता उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोबाल्ट होता है दोस्तों वो डिपेंड करेगा कि आपका लिगेंड कैसा है। अब बात रहती है कि दोस्तों इसमें भी जो कक्षक होता है डी कक्षक, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हम बात करेंगे डी कक्षक की या डी उपकोष के अंदर कक्षक की, तो कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं, आप लोगों को पता है। पहला हम नाम ले लेते हैं डी एक्स वाई, सेकेंड हम नाम ले लेते हैं डी वाई जेड, थर्ड हो जाएगा डी
जेड एक्स, या इसको एक्स जेड भी बोल सकते हो। फोर्थ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। इनके स्ट्रक्चर में आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर समझिए, अब जो डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो तीन कक्षक होते हैं, ये तीनों कक्षक क्या होते हैं? अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। और ये दोनों होते हैं वो दोस्तों आपके अक्षों पर होते हैं, एक्स वाई जेड अक्षों पर उपस्थित होते हैं। आ रही बात समझे? अब मैं आपसे दो बातें कहूँगा। यदि आपका लिगेंड अक्षों से आ रहा है, मतलब अक्ष से आ रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, आपको पता है एक्स वाई जेड लिगेंड होगा, वो अक्षों से होकर के आ रहा है, तो अक्षों से होकर आएगा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर कक्षक होंगे। ये क्या होते? दोनों अलग हो जाते हैं और इनकी ऊर्जा बढ़ जाने से ये बहुत दूर चले जाएंगे इनसे। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है? अंतर होगा, वो बढ़ जाएगा, विपाटन होगा, वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपका जो लिगेंड होता है वो अक्षों के मध्य से होकर आ रहा है, तो फिर इन तीनों का जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाएगी, और ये तीनों होते हैं वो इन दोनों कक्षकों से दूर चले जाएंगे। आ रही है बात समझे? यदि आपका लिगेंड कहाँ से आ रहा है? अक्षों के मध्य से होकर आ रहा है, तो अक्षों से मध्य से होकर के आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण से दोस्तों आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो कक्षक होते हैं वो अलग हो जाएंगे और इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि आपका लिगेंड होगा वो अक्षों से होकर के आ रहा है, तो फिर इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा होती है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे कक्षक, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक बात है। अब हम समझते हैं इसमें किस तरह से किस में होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो ये अक्षों के मध्य से होकर होने वाला ये होता है चतुष्फलकीय ज्यामिति में, चतुष्फलकीय संकुल के अंदर, और अक्षों पर उपस्थित होकर आने वाले जो लिगेंड होते हैं, ये जो घटना होती है वो अष्टफलकीय संकुलम होती है। तो सबसे पहले हम अष्टफलकीय को समझेंगे, बाद में चतुष्फलकीय कम, इसमें कम ही होता है तो उसको बाद में समझ देंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स दिखाई दे रहा होगा, उसमें डेफिनेशन लिखिए, उसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, क्योंकि इतना आप लिख लेना ताकि आप क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में नोट्स बना सको। इसके बाद हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, प्रतिपादन किया था बेथे ने, जो कि 1929 में किया था। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या फिर आयन होगा, उसके पांचों डी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है इसका मान बराबर होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कोई भी अगर गैसीय धातु परमाणु, विलगित गैसीय धातु परमाणु या फिर आयन होगा, उसके जो 5 कक्षक होंगे, 5 डी कक्षक जो होंगे, उनकी ऊर्जा का मान कैसा होता है? बराबर होता है। अर्थात ये अपभ्रष्ट या इसको समभ्रष्ट भी कह सकते हैं, अपभ्रष्ट डिजेनरेट अवस्था में होते हैं। ठीक है, जब कोई लिगेंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देने आता है तो यह अपभ्रष्टता होती है, वो समाप्त हो जाती है, और डी कक्षकों का क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। अब आप देखोगे कि विपाटन होता है, इसके फलस्वरूप ये जो कक्षक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 कक्षक जाएंगे आपके T2G कक्षक में, हालांकि मैंने नहीं बताया इसमें, जब ये पढ़ाऊंगा अष्टफलकीय का उसमें समझा दूंगा। ठीक है, T2G कक्षक, और T2G कक्षक के अंदर 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? T2G के लिए हमेशा कक्षक 3 ही रहेंगे, DXY, DYZ, DZX। और EG होता है, उसके लिए अगर बात करेंगे तो इसके अंदर 2 कक्षक होते हैं, एक DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर हो जाएगा। वे डी कक्षक जो लिगेंड की दिशा में होते हैं, बात को समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, वे डी कक्षक जो लिगेंड की दिशा में होते हैं, ऐसे डी कक्षक जो लिगेंड की दिशा में होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उसके अक्षों पर होते हैं या उसकी दिशा में होते हैं, अक्षों के मध्य या अक्षों पर हो सकते दोनों में से, या उनकी दिशा में होते हैं, उनकी ऊर्जा होती है बढ़ जाती है। तथा वे डी कक्षक जो लिगेंड की दिशा में नहीं होते, उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है।
और यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। यानी कि घट जाना और बढ़ जाना, इसमें वो दोनों मतलब अलग अलग जो T2G कक्षक और EG कक्षक होते हैं वो अलग हो जाएंगे, विपाटित हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में। बाकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के फलस्वरूप जो भी ऊर्जा में कमी आती है, जो भी ऊर्जा के अंदर कमी आती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेंगे अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं उसमें CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आप लोग अब हेडिंग लगाइए, अष्टफलकीय संकुलों के अंदर CFT। दोस्तों इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा अष्टफलकीय का। इसमें आप देखिए ध्यान से, हमारे पास में एग्जाम्पल है COF6-3। इसमें आप देखोगे तो कोबाल्ट होता है, इस कोबाल्ट को 6 बंदे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम समझते इस बात को। इसमें क्या होता है, अष्टफलकीय जो होता है इसमें जो भी लिगेंड होते हैं वो दोस्तों लिगेंड अक्षों से होकर के आते हैं। कहाँ से होकर के आते हैं? अक्षों से होकर के आते हैं। ऐसे यदि आप चाहे तो इसको X मान सकते हो, इसको Y मान Z मान सकते हो और इसको Y मान सकते हो। ठीक बात है यहाँ पर। तो जो भी आपकी अष्टफलकीय संरचना होती है इसमें जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों से होकर के आते हैं। और आप लोगों को पता है, अभी मैंने जस्ट बताया है कि अक्ष जो होता है दोस्तों, इसकी या अक्षों पर कौन से कक्षक होते हैं? ये मान लीजिए DXY, ये मान लीजिए DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। और आप लोगों को पता है कि जो अक्षों पर होते हैं वो कौन से लिगेंड होते हैं? ये दोनों किस पर होते हैं? अक्षों पर होते हैं। आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो लिगेंड आ रहे हैं वो अक्षों से होकर के आ रहे हैं। जब अक्षों से होकर के आ रहेंगे दोस्तों तो यहाँ पर DX² - Y² एंड DZ² होता है। इन कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ जाने से ये दोनों कक्षक होंगे वो ऊपर की ओर चले जाएंगे और ये तीनों कक्षक होंगे वो नीचे की ओर। इनकी ऊर्जा कम होगी और इनकी ऊर्जा अधिक होगी। बट दोस्तों ये तो है केवल आपका जब धातु मुक्त धातु आयन होगा तब, मुक्त धातु आयन होगा इसकी बात करें। मैं D कक्षक। अब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई साहब लिगेंड आने से इन पांचों कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो समान रहनी चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं जब ये लिगेंड उपस्थित थे तब की बात हो रही है। ठीक है, हमने सोचा था कि इन पांचों कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होनी चाहिए? बराबर ही होनी चाहिए। परंतु हम देखते हैं दोस्तों ये जो लिगेंड होता है इसकी उपस्थिति में जब औसत ऊर्जा की बात करेंगे तब, अब यहाँ पर जो एनर्जी होता है इसका लेवल तो ये रहा। ठीक बात है, औसत की बात करें जब मुक्त धातु आयन की होती तब। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि जो लिगेंड आ रहे हैं अक्ष से होकर के आ रहे हैं, और यहाँ पर अक्ष पर उपस्थित जो भी कक्षक होते हैं उनका प्रतिकर्षण होता है ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे जिससे इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और ये दोनों अलग होकर के ऊपर की ओर चले जाते हैं। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। आ रही बात समझिए? तो दो कक्षक चले जाएंगे आपके ऊपर की ओर ऐसे, और दो कक्षक कौन कौन से हैं? DX² - Y² और DZ²। और इनका क्या नाम है स्पेशल? तो मैंने आपको बताया था इनका नाम क्या है? EG कक्षक। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
और ये आपके 3 कक्षक होते हैं वो दोस्तों क्या होंगे, अक्षों के मध्य होंगे। तो अक्षों के मध्य होने की वजह से जो भी लिगेंड आ रहे हैं वो तो अक्षों पर आ रहे हैं, तो प्रतिकर्षण अपना बल होगा वो अक्षों पर दे रहे हैं। तो बीच में जो होंगे उन पर इतना प्रतिकर्षण बल अनुभव नहीं होगा या प्रतिकर्षण उतना नहीं होगा, तो ये इनकी ऊर्जा होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये हम मान सकते हैं। तो ये रह जाएंगे नीचे dxy dyz dzx, ठीक है। और इनका नाम क्या है, T2G कक्षक। आ रही बात समझे? ओके। अब यहाँ पर गलती मत करना, देखो इनकी ऊर्जा होती है कम हो जाती है, नहीं, इनकी ऊर्जा हमने जो एक्सपेक्ट किया था या फिर हम कह सकते हैं जब लिगेंड की उपस्थिति में बात की थी उसकी औसत ऊर्जा उनसे कम हो जाती है, या इसको बोलते हैं गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र से इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। बट जब ये मुक्त धातु आयन था उनकी औसत ऊर्जा थी उससे कम नहीं होती, उससे ऊर्जा वृद्धि होती है। हालांकि दोनों पर प्रतिकर्षण लगता है बट प्रतिकर्षण इस पर ज़्यादा लगेगा क्योंकि लिगेंड उसी दिशा में आ रहा है, और इस पर भी प्रतिकर्षण लगेगा बट उतना नहीं लगेगा। तो इसकी ऊर्जा कम होती है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जहाँ पर लिगेंड उपस्थित था उससे औसत ऊर्जा से, ठीक है, इससे कम नहीं होगी। तो आप देखोगे तो ऊर्जा होती है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ती है, ये ऊर्जा होती है उसका क्रम हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर, बीच में जो होता है उसको। इनके मध्य जो भी अंतर होगा ऊर्जा का, ये दोस्तों कहलाता है आपका 6dq, और इनके मध्य जो भी अंतर होगा ये छोटा सा है 4dq। dq का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा स्पेक्ट्रा विपाटन, ठीक है। और जो टोटल होता है दोस्तों वो टोटल कितना होता है 10dq, टोटल जो होता है वो कितना होता है 10dq, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10dq, ठीक है। और जो विपाटन हुआ है, ये जो विपाटन हुआ है उनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है उस ऊर्जा के अंतर को हम दोस्तों बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अरे भाई साहब इसको हटा देते, कहाँ बीच में खड़ा है, जो इनके मध्य ऊर्जा का जो अंतर है इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय के लिए, ठीक बात है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र डी कक्षक की औसत ऊर्जा लिखा है, ये बाकी ये T2G है 3 कक्षक और EG है 2 कक्षक, बाकी इन दोनों के मध्य जो अंतर होता है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ, यानी कि डेल्टा नॉट बोल सकते हैं, ओ बोल सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इनकी जो होता है बेरी सेंटर से लगा करके EG कक्षक के जो ऊर्जा अंतर होगा वो कितना होगा 6dq, और जो बेरी सेंटर से लगा करके T2G कक्षक होता है इनके मध्य जो अंतर होता है वो 4dq। टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल हो जाएगा 10dq, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और सेकंड हो जाएगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब दोस्तों समझिए आप लोग, यदि प्रबल लिगेंड होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे कैसा लिगेंड होगा, प्रबल लिगेंड। जब प्रबल लिगेंड होता है तो दोस्तों जो प्रतिकर्षण होता है ये प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो विपाटन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। विपाटन कैसा होगा, अधिक होगा या ज़्यादा होगा। विपाटन अधिक होगा तो कक्षक होंगे EG कक्षक और T2G कक्षक बहुत दूर दूर जाएंगे। यदि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन भरा हमने, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने की बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहेगा बट नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर हो चुका है। इसको जाने के लिए, इसमें जाने के लिए एनर्जी का मान ज़्यादा चाहिएगा। तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है वापस से यहाँ पर युग्मन कर लेगा ऐसे,
तो यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड या प्रबल लिगेंड होगा उस टाइम पे प्रतिकर्षण ज़्यादा, जिससे विपाटन ज़्यादा होगा, और विपाटन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, युग्मन होगा। दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं कि यदि डेल्टा ओ है विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इसका मान ज़्यादा है पी से, और पी है यहाँ पर युग्मन ऊर्जा। क्या है, युग्मन ऊर्जा। ठीक है, विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा युग्मन ऊर्जा से। अब यहाँ पर समझते हैं, इसके अंदर आप बात करोगे तो इसके अंदर दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड होता है दोस्तों तो फिर क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। अब दुर्बल लिगेंड है तो दुबला पतला सा लिगेंड है तो वो ज़्यादा प्रतिकर्षण नहीं करेगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रतिकर्षण नहीं करेगा, कम प्रतिकर्षण होगा। कम प्रतिकर्षण होगा तो फिर हम कह सकते हैं विपाटन भी कम होगा, मतलब कक्षक पास पास में रहेंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे। विपाटन भी कम होगा, और विपाटन कम होगा तब क्या होगा, ये कक्षक इसके पास होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही डिवाइड होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे ऐसे, तो 3 तो भर दिए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी में भरा जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये पास में होगा, विपाटन थोड़ा बहुत होगा, और ये कम ही ऊर्जा दे करके इसमें चला जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, पर बाकी बचा चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। जब दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाएगा। बाकी यहाँ पर इसको समझ सकते हो कि डेल्टा ओ का मान होता है वो कम होगा पी से। ठीक है, युग्मन ऊर्जा से कम होगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम होगा। आपके सामने डेफिनेशन है अष्टफलकीय में CFT। इसमें धातु परमाणु या फिर आयन होंगे वो 6 लिगेंड से घिरा होता है। आपको मैंने डायग्राम बताया था COF6 का, उसमें बताया था कि F होते हैं वो कितने थे, 6, और वो CO के 4 और घिरे हुए थे 6 लिगेंड से, मतलब 6 थे बंदे वो उसको घेर रखे थे। इसमें धातु के D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। जो धातु आपका होगा उसके D कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के जो कक्षक होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। जब धातु का D कक्षक लिगेंड से दूर न होकर सीधा निर्दिष्ट होता है, मतलब सीधा आता है, उसके सामने ही आता है, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण अधिक होता है। इस प्रकार dx² - y² तथा dz² होता है इन कक्षकों जो कि लिगेंड की दिशा में ही होते हैं, यानी कि लिगेंड की दिशा वाले अक्षों पर ही होते हैं, अक्षों पर ही निर्दिष्ट होते हैं, अधिक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, एवं इस प्रतिकर्षण के कारण से उनकी ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि वो बहुत दूर चले जाते हैं क्योंकि ये अक्षों पर स्थित होते हैं, लिगेंड की दिशा में ही होते हैं। नेक्स्ट, धातु के dxy और dyz dzx कक्षक जो कि अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं, जो कि अक्षों के बीच में होते हैं, और उनकी ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में कम हो जाती है। आप देखोगे तो ये जो होते हैं 3 कक्षक T2G है ना, मतलब इसके अंदर जो 3 कक्षक होते हैं dxy dyz और dzx, इनकी ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र D कक्षों की औसत ऊर्जा से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अक्षों के मध्य स्थित होते हैं और उनका प्रतिकर्षण कम होता है। 3 कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक तथा 2 उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक। कम ऊर्जा वाले कौन से, T2G कक्षक 3, और उच्च ऊर्जा वाले कौन से, EG कक्षक। उनके 2 समुच्चय बन जाते हैं, यानी कि 2 भाग बन जाते हैं। यहाँ 2 समुच्चय में जो ऊर्जा का अंतर होगा उसको बोलते हैं डेल्टा नॉट या O, जिसको O का मतलब होता है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल्स से प्रदर्शित करेंगे। अब आगे नीचे लिखा गया है दोस्तों कि यदि डेल्टा O का मान ज़्यादा है P से, युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। तो ऐसा होता है प्रबल लिगेंड में, बाद में लिखा गया है प्रबल लिगेंड में, और यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया। प्रबल लिगेंड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। क्यों, क्योंकि विपाटन ऊर्जा होती है उसका मान ज़्यादा होगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन छोटा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नहीं जा पाएगा EG कक्षक में। ठीक है,
तो इससे जो बनने वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड बोलते हैं। और दोस्तों ऐसे संकुल जो बनते हैं जो प्रबल लिगेंड से, वो बनते हैं निम्न प्रचक्रण संकुल। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, डी का कोई भी कक्षक, ये दोनों थे वो खाली रह जाते हैं, ये दोनों कक्षक खाली रह जाते हैं, तो इसके अंदर लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन आ जाने से अंदर वाला डी कक्षक सेलेक्ट होगा। जब मैंने आपको संकर्ण निकाला था तब मैंने बताया था वीबीटी थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से आपका कौन सा संकुल बनता है, निम्न प्रचक्रण संकुल बनता है। यदि डेल्टा ओ का मान कैसा हो दोस्तों, कम हो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कैसा हो, कम हो, और युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन छोटा इलेक्ट्रॉन होगा वो इन तीनों में भरने के बाद में चला जाएगा ईजी में, और ईजी में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं होगा, जोड़ा नहीं होगा दुर्बल लिगेंड के कारण से, विपाटन कम होगा, जिसके कारण से पास पास में कक्षक रहेंगे और कम ही ऊर्जा दे करके वो चला जाएगा दूसरे कक्षकों में। तो युग्मन नहीं होने के कारण से यहाँ पर आप देखोगे तो इसके जो कक्षक होंगे वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं उपलब्ध होंगे। इस वजह से बाहर के डी कक्षक होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे और वहाँ पर उच्च प्रचक्रण संकुल बनता है, ठीक है। और ऐसा होता है दुर्बल लिगेंड में, और इस प्रकार का जो क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आपका अष्टफलकीय संकुलों के अंदर CFT। अब जो चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर CFT होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। बस इतना स्क्रीनशॉट लो।